कराची में जो कचरे की सूरत हाल है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। जहां देखें कचरे का अंबार है। ऐसे में होनहार कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक मुनफरिद कूड़ादान तैयार कर लिया है और इसको कहते हैं स्मार्ट डस्टबिन। स्मार्ट डस्टबिन अपने दिलचस्प मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए काम करता है। ना सिर्फ कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने में काम अंजाम देता है, बल्कि साथ ही साथ कचरा उठाने वालों पर भी नजर रखता है। यानी कि आप ये देखें, इतना माशाल्लाह सुगड़ है ये डस्टबिन। मतलब ये, और आप न सिर्फ ये सुगड़ है बल्कि एक जासूस भी है नन्ना मुन्ना सा। मतलब एक तो ये कि देख रहा है कि जी कौन इसके अंदर कितना कचरा डाल रहा है, और फिर ये भी ये नोट कर रहा है कि जो कचरा फेंक कौन कौन रहा है, और बाद में चुगलियां भी, शिकायतें भी लगाएगा। बिल्कुल ये जो है आप समझ लें कि जो आपके घर का जो वो भाई नहीं होता, वो वाला छोटे भाइयों में जो जाके शिकायतें अम्मी अब्बू को देता है। सारी रिपोर्टें जाके जो है ना वो देता। खैर ख़वातीन और हज़रात, अच्छी बात यह है कि इस अच्छी इन्वेंशन के जो डेवलपर्स हैं और जो हमारे साथ जो इसके क्रिएटर्स हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज़ शमीम साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल इकबाल साहब। मैंने नाम सही लिया? बिल्कुल बिल्कुल सही। चले, अच्छी बात है। ये बताएं सर, अब ये करता क्या है, जरा आसान लफ्जों में समझाएं। एक्चुअली कराची में जो कचरे का इशू है, अगर आप इसे देखें तो डिफरेंट बॉडीज़ की तरफ से डिफरेंट क्लेम्स आते हैं, और अगर आप इसको कचरे से हट के ओवरऑल देखें तो जो एक्चुअल इशू है दैट इज़ द लैक ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क। हम जो नेशन है, हम में काम करने की मतलब ओनरशिप नहीं है। एक होता है ना, अल्लाह ताला देख रहे हैं मुझे अपना काम ईमानदारी से करना, वो नहीं है। इसीलिए शायद हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं। कचरों के ऊपर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कचरा उठा के उसको डंपिंग पॉइंट तक डंप करना, तो मैं अपना काम कितनी ठीक क्यों और क्यों करेंगे। मतलब लोगों के अंदर भी देखिए कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो ये कि आपने अपने घर का कचरा लिया, बाहर फेंक दिया, फिर आपने कहा मेरा क्या काम, इंतजामिया उठाएगी। हाँ, मैं तो बाहर फेंकूंगा। प्रोग्रेसिव अप्रोच है, क्योंकि आवाम को इस चीज़ का बिल्कुल यकीन है कि मैं डस्टबिन में डालूं या घर के बाहर डालूं, उठकर उसको डंपिंग पॉइंट तक जाना नहीं है। हाँ। तो अगर हम इसको डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाने की श्योरिटी दें तो आवाम में भी एक प्रोग्रेसिव वे में अप्रोच आएगी। यानी अगर हम गाइड भी करें कि आप इसको डस्टबिन में डालें, उसके बाद क्या, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम दो काम कर रहे हैं। एक तो कचरे को मॉनिटर कर रहे हैं कि कचरा इटसेल्फ क्या है, ऑर्गेनिक है या फिर कोई ऐसा कचरा है जिसको राइट अवे डिस्पोज करना है। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली मर गई, अब वो ये होता है कि बिल्ली मर गई, 4 दिन तक बिल्ली पड़ी खत्म हो जाती है रोड से, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता। अब उसके अगेंस्ट जो एनवायरनमेंट में जरासीम आ रहे हैं, उससे ये हो रहा है कि जो 5% लाइफ स्पैन है हमारी ज़िंदगी का, वो कम हो रहा है। और जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये कचरा इन चीज़ों को आइडेंटिफाई मुझे थोड़ा सा इस जो आपका ये विजुअल्स भी चला रहे हैं इस बकेट के, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। इसके अंदर कैमरा है क्या? देयर इज नो कैमरा है ही नहीं, क्योंकि कैमरे के साथ फिर ये आता है आपको बहुत सारे जैसे साइबर लॉज हैं। तो इसमें 2 सेंसर्स लगा है। पहला सेंसर लेवल सेंसर के कचरे का लेवल चेक करता है। दूसरा सेंसर लोड, क्योंकि वॉल्यूम में जब हम मेजर करते हैं तो ना वेट पे कर सकते हैं ना ही वॉल्यूम पे कर सकते हैं, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज़, इसमें मल्टीपल सेंसर लगे, लाइक पीएच सेंसर्स है, ह्यूमिडिटी सेंसर्स है, जिनके कॉम्बिनेशन से जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या, और उसको किस क्वाड्रेंट में हमें कंसिडर करना है। यानी अगर 2 दिन भी छोड़ दें तो उससे एनवायरनमेंट में रिसाइकेबल है या नहीं है, फिर उसको अर्जेंटली हमें रिमूव करना है या नहीं करना है, टाइम फ्रेम क्या है, और जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको रिमूव करना, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। अब वो एक जगह से उठा, कैसे श्योर होगा कि ये जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही आके इसको उठा रहा है? हर जगह एक टीम होती है म्युनिसिपल वर्कर्स की, वो टीम डेजिग्नेटेड होगी। तो हर जिस तरह से मोबाइल फोन के IMEI नंबर होते हैं, बिन्स के IMEI नंबर हैं, जिनके अगेंस्ट उनके जो वर्कर हैं उनको हमने मैप किया। मुझे ये बताइएगा, ये जो अब आपने जो स्मार्ट डस्टबिन बनाए हैं, ये क्या आपसे सिटी गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आपसे रब्ता किया है? क्योंकि जबरदस्त स्मार्ट डस्टबिन है। अब तक हम देख रहे हैं कि अब हमसे गवर्नमेंट अगर कांटेक्ट करती, क्योंकि एक्चुअली इट्स अप्रोक्स 18 मंथ प्रोडक्ट, जिसपे हमने इसकी मेच्योरिटी पे 18 महीने लगाए। तो हमने इसको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में डिप्लॉय किया हुआ है। ओजोरा रेस्टोरेंट है जहाँ पर जो हमारे रेस्टोरेंट बने है उसको हमने डिप्लॉय किया हुआ है, और इसकी मेच्योरिटी पे हम काम कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह में कितने अरसे तक ये जो है, ये स्मार्ट डस्टबिन जो है वो आपकी काम कर सकती है? मतलब इसकी कोई लाइफ है इस प्रोडक्ट की? इसमें 2 मॉडल है। एक तो आपको डिप्लॉय कराना होगा, दैट इज द डिप्लॉयमेंट कॉस्ट, और वो 1 टाइम है। उसके बाद जिसकी सब्सक्रिप्शन है, अब जब तक आप इसको सब्सक्राइब कराएंगे, ऑब्वियसली 4.0 जब आप इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो अमेज़न क्लाउड या फिर बाकी जो क्लाउड सर्विस है। बिलाल से पूछें कि बिलाल भी सोच करके बैठे हुए। सो बिलाल, आप मुझे बताएं कि अभी जैसे जिनसे मैं बात कर रहे थे कि इस प्रोडक्ट की जो लाइफ है, उन्होंने बोला है कि 2 इसके हैं, तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं घरों में, रेस्टोरेंट्स में, पार्क्स में, कहाँ इनकी यूजबिलिटी है कि हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि शहरोज़ ने भी बताया कि इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। अगर हम इसको हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर लगा रहे हैं तो वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। क्योंकि
आपको पता है कि जी सर्जिकल वेस्ट जो होता है उसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर हमें डंप करना होता है, तो ये हमें जो डस्टबिन है वो नोटिफाई करता है कि इस वक्त इसके अंदर इस तरह का वेस्ट पड़ा हुआ है और आपको इसको जो है फौरन इसको बिल्कुल वहाँ पर करना है। और रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें, टाइमर लगा हुआ ऊपर जो बताता है कि जी ये अभी जो डिफरेंट मेरे सेंसर्स पास हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किए हैं। मतलब हमने टेक्नोलॉजी को जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हमने जो है यूज़ करते हुए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो सस्टेनेबल भी हो। तो उसमें फिर ये है कि सेंसर्स के साथ हम लोगों ने जो है क्लाउड के ऊपर जितना भी डाटा था उसकी हम जो है वो डाटा एक्विजिशन भी जो है वो कर रहे हैं कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर जगह पर गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी कौन सी टाइप और कितना गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कहाँ पर डंप करना है, तो इस हवाले से जो है सेंसर्स लगे हुए, तो वो हम इंटीमेट कर देते हैं कि ओके, इस तरह व्हाट आई का- अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा डस्टबिन है जिसके अंदर कुछ सेंसर्स लगे हैं, जो कि पहली बात टाइम ऑफ डंपिंग यानी कि वो उसको इमीडिएट करना चाहिए, फिर सेकंड प्लेस ऑफ डंप, ये दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस वो टाइमली डंप हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, Yes. ये सारे के लिए तो आपको एक सीएनसी सेंटर चाहिए, आपको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चाहिए, तो वो कैसे काम करता है, वो कोई डेवलप किया आपने सवाल? इसमें हमारे पास दो मॉडल हैं। एक लेट्स से मॉडल हमने इस तरह के 10,000 कचरा दान लगा लिए, वो सबके सब कैसे अपना डाटा फीड एग्जैक्टली जिस तरह से अगर हम इससे कराची की बात करें तो कराची में मोर देन 10 एजेंसीज हैं जो इसको ऑपरेट कर रही हैं, लाइक डीएमसीज हैं, देन एमडीए है, डीएचए 17 एजेंसीज हैं। चले 17 आगे चलते एजेंसीज हैं। हैं। हाँ। तो ये इनके अपने कंट्रोल रूम्स बने हुए जहाँ सिस्टम की सिर्फ सर्विस देंगे, और वो एक वेब एप्लीकेशन है। आप एक लैपटॉप चाहिए, उसको आप कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं, जितनी बिग स्क्रीन होगी उतनी मॉनिटरिंग आसान होगी। तो वो इनिशियली ऐसे होता है, मैप पे वो पॉइंट कर रहा होता है बिन्स को, और इनिशियल 3 मार्कर्स हैं। रेड मार्कर का मतलब देयर इज समथिंग जो कि अर्जेंटली आपको मॉनिटर करना है, आप उस पर क्लिक कर दें तो वो क्या अर्जेंसी है वो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बाकी ऑरेंज इसका मतलब ये कि एक नॉर्मल क्वाड्रेंट में चल रहा है, ग्रीन इज फाइन, उसको आप कुछ भी ना करें तो वो मैप के ऊपर है। अब मैप के बाद फिर अगर आप उसको बिन वाइज देखना चाहें तो सारे बिन की लिस्ट आ जाती है, उसमें से भी सेम कलर्स मार्किंग हुई हुई है किस बिन अच्छा को ये करना बता है। दें प्राइस क्या है इसकी? इसकी प्राइस डिपेंड करती है सिनेरियो पे। अगर आप एक बिन लगाएंगे तो भी हमें अमेजोन से लेकर तमाम चीज़ों को कन्फिगर वहीं करना है, अगर आप 100 लगाएंगे तो भी कन्फिग्रेशन एक ही दफ़ा रहेगी। तो इट डिपेंड्स है किस सिनेरियो में किस स्केल पर आपने इसको डिप्लॉय करना है। और मज़े की बात यह है कि जिस तरह से आप देखें डाटा जो है, जो वैल्यू आज से पहले वाले कल में ऑयल की थी, आने वाले कल में वो वैल्यू डाटा की होगी। लाइक फेसबुक इतनी बड़ी मार्केट फ्री में दे रहा है, वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो ये डस्टबिन भी हमें डाटा दे रहा है। लाइक हम वेदर का डाटा जो टेम्परेचर है वो भी बाहर से ले रहे होते हैं। पूरे मतलब ये आपने पाकिस्तान मुझे में ना नहीं दे उलझा रहे हैं। लिया है कि जो मेरी आम जो पब्लिक मुझे दे रही है उनको समझ नहीं आ रही होगी, वो डेटा के चक्कर में पड़ी है कि डेटा तो नहीं एग्जैक्टली सही। इन केस मतलब इन फ्यूचर ये होगा ट्रैश इज अ कैश। हाँ। आप इसको लें डिप्लॉयमेंट केस, Yes. 3 साल इसको लगाएं, 3 साल में पैसे आप डाटा बेच के कमा जहान लें। में वो ट्रैश पैसे से जो है recover। वो एनर्जी बनाई जा रही है, और अभी हमारे पास ट्रैश हमारे इकट्ठा नहीं हो रहा, उसमें भी ऐसे हमें हेल्प कर सकता है। वो रीजन अच्छा। है कि सॉर्टिंग नहीं है। डाटा का एक फायदा और भी है इसमें। जी। वो ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हमारा डस्टबिन लगा हुआ है, अब उसमें गार्बेज की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, अब हमें ये नहीं पता वहाँ पे कितने लीटर का जो है डस्टबिन रिक्वायर्ड है, तो होता ये है कि ये एक हमारा जो पूरा सिस्टम है वो चीज़ बताता है कि यार इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर इतना गार्बेज आता है, इस टाइम पे इतना गार्बेज में पड़ा हुआ होता है। अब होगा क्या कि आपको बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंगली उस साइज़ का डस्टबिन वहाँ पे लगा दें, तो रूट ऑप्टिमाइजेशन भी तो हो रही है। तो ये भी एक चीज़ जो है इसके अंदर हम लोगों ने होगी ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर आपकी I ऑप्टिमाइज होगी। can relate, it's a very good project, और मैं आप लोगों को अप्रीशिएट चाहूँगा इस हवाले से। बहुत अच्छी थिंकिंग है, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। लेकिन वक्त की बहुत कमी है, तो दामन वक्त में चुके गुंजाइश बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें Thank you. वक्त देने का। ख़वातीन और हज़रात,